महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन नैरेटिव सेट हो गया। नैरेटिव सेट हो गया, माहौल वही बन गया जो बनाना था। माहौल क्या बनाना था? माहौल ये बनाना था कि देखो ये पार्टी ने, इस पार्टी ने, उस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने से मना कर दिया। हे देवियों, हे स्त्रियों, हम तो आपके सम्मान के लिए बिल लेके आए थे, लेकिन इन्होंने ये बिल पास नहीं होने दिया। माहौल यही तो बनाना था। कहीं ना कहीं जिन्होंने बिल पेश किया उनको पता था कि 2/3 की मेजोरिटी इस बिल को कभी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है डिलिमिटेशन, इसमें जुड़ा हुआ है सेंसस। महिला आरक्षण तो एक मुखौटा है, मैंने आपको बताया। इसके पीछे 2 बिल और थे डिलिमिटेशन, जिसमें से मुख्य था कि जो संसद की 543 सीटें हैं इनको बढ़ा के 850 कर दो, और फिर जो बड़ी हुई सीटें हैं इनमें से 33% रिजर्वेशन हम महिलाओं को दे देंगे, ताकि 543 में जो होनहार पुरुष वर्ग बैठा उसको अपनी सीट ना छोड़नी पड़े, और जो बड़ी हुई सीटें हैं उनका 33% हम दे देंगे। ये सीधा गणित था, ठीक है। लेकिन भैया, लोकसभा में एक नियम होता है जिसको बोलते हैं रूल 66। क्या बोलते हैं? रूल 66। रूल 66 ये कहता है कि अगर एक दिन में 2 से 3 यानी कि एक साथ कई बिल लाए जाते हैं तो हर एक बिल पे अलग अलग वोटिंग नहीं होगी, एक साथ वोटिंग होगी। तो महिला आरक्षण बिल के साथ 2 बिल और लाए गए, जिसमें से डिलिमिटेशन एक था। तो इन्होंने सोचा कि तीनों बिल एक ही बार में पास करा देंगे, एक ही बार में पास करा लेंगे, फिर मन से सीटें बढ़ा देंगे, फिर मन से हम अपने संसदीय क्षेत्र बना देंगे, और इस तरीके से बना देंगे ताकि जब देश नॉर्थ और साउथ में बट जाएगा, क्योंकि बट ही जाएगा अगर ऐसा होगा तो। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप सीट बढ़ा रहे हो पार्लियामेंट में, तो साउथ की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, नॉर्थ की तो बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया ही था, नॉर्थ की ज्यादा है तो ज्यादा सांसद इसको मिलेंगे। कोई भी नियम आएगा, नॉर्थ वाले सांसद उस नियम को देश में लागू करवा देंगे, साउथ वाले कहेंगे हम किस लिए है, फिर हमारे पास पॉलिटिकल पावर ही नहीं है। तो नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाता, देश बट जाता। लेकिन धन्य हो मजबूत विपक्ष का कि उसने ये पारित नहीं होने दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम महिलाओं की तरफ नहीं, हम उनका सम्मान नहीं करते। वो तो सीधा बोल रहे हैं कि हम महिला आरक्षण को वोट देंगे, डिलिमिटेशन को वोट नहीं देंगे, सीटें बढ़ाने के पक्ष में हम नहीं है। अगर 543 सीटें जो अभी हैं उनमें से 33% दे रहे हो तो बोलो आप भी वोट कर देते हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन देश को नॉर्थ और साउथ में नहीं बंटने देंगे। इसीलिए बोलते हैं भैया कि एक मजबूत विपक्ष डेमोक्रेसी की नींव होती है।